दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 19 जुलाई के दिन बुधवार के दिन मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। उसके पहले डेली चार्ट पे चल के ये देखेंगे कि आज बैंक निफ्टी ने क्या कैंडल बनाया हुआ है डेली टाइम फ्रेम पे, और इसके अलावा आज की मूवमेंट कैसी रही और कल के लिए हम मार्केट से कैसी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं ओवरऑल। और उसके बाद लास्ट में फाइनली हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलेंगे और चल के कल के लेवल्स को मार्क करेंगे और गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग सिनेरियोस को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग डेली चार्ट से। यहाँ पे मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का ही डेली चार्ट लगाया हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने आपको फ्लैग एंड पोल का एक ब्रेकआउट दिया था कल के दिन। आज के दिन हमें यहाँ पे अपर लेवल से थोड़ा सा पुल बैक मिला है, कर्टेसी एचडीएफसी बैंक, एसबीआई एंड आईसीआईसीआई बैंक। मैं आपको सबका डेली चार्ट दिखाऊंगा यहाँ पे, लेकिन पहले निफ्टी बैंक निफ्टी को थोड़ी सी अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी के अंदर एक काफी अच्छा नेगेटिव कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये नेगेटिव कैंडल अगर आप ध्यान दो तो लास्ट डे की क्लोजिंग के नीचे तक नहीं गया, इनफैक्ट 50% तक भी नहीं आया। यहाँ पे एक बात और आपको गौर करनी पड़ेगी कि अपने पास जो अभी एक इंपॉर्टेंट लेवल बना हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह आपके लिए काम करेगा, वो रहेगा अभी 45,350 के आसपास का लेवल। आज का दिन का लो हमने कहां पे लगाया था? 45,290। हमने इस लेवल को आज टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट करके यहाँ पे हम सस्टेन नहीं कर पाए। हम जब 15 मिनट चार्ट पे चलेंगे तो आपको एक क्लियर पिक्चर यहाँ पे दिखाई देगी कि बार बार किस तरीके से हम इस लेवल के आसपास तक आए थे। इनफैक्ट हमने 15 मिनट 5 मिनट में अगर आप देखो तो आपको कैंडल क्लोजिंग भी मिलेगी, लेकिन 15 मिनट्स में आपको लंबी लंबी विक्स दिखाई देगी 350 के लेवल के आसपास। हमने पूरी तरीके से इस लेवल को आज सस्टेन किया है, और वहां पे बायर्स का इंटेंट दिखाई दे रहा था कि जिस तरीके से बार बार हम उस लेवल को आ रहे थे, सेलर्स बार बार उस लेवल तक लेके जा रहे थे, लेकिन बायर्स वहां पे इतने ज्यादा स्ट्रांग थे कि वो लोग वहां से मार्केट को, बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ बार बार पुश कर रहे थे। तो बहुत ही क्लियर उनका कन्विक्शन और स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखाई दे रहा था। वहीं अगर आप निफ्टी की बात करो तो निफ्टी के अंदर आपको यहाँ पे एक रेड कैंडल जरूर दिख रहा है, लेकिन ये रेड कैंडल बियरिश कैंडल नहीं है, क्योंकि इस कैंडल का अगर आप विक देखोगे तो लोअर साइड की विक थोड़ी ज्यादा लंबी है। इसे आप हैमर कैंडल भी कह सकते हो, प्रॉपर हैमर तो नहीं है, लेकिन काइंड ऑफ हैमर कैंडल भी इसे कहा जा सकता है। प्राइस एक्शन पे है यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर भी आपको फ्लैग विद द पोल का एक ब्रेकआउट मिला था 2 दिन पहले। 2 दिन अपसाइड मूवमेंट हुई और आज यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक हुआ है, लेकिन गैप अप ओपन होने के बाद पुल बैक हुआ है, और हम लोगों की जो क्लोजिंग हुई है वो कल के क्लोजिंग के ऊपर ही हमें क्लोजिंग मिली है। निफ्टी की क्लोजिंग हमें 19,750 के आसपास मिली है, जो कि एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है, 700 के ऊपर, इनफैक्ट 750 के पास आके हम क्लोज कर रहे हैं। छोटी बात नहीं है निफ्टी के लिए, जबकि आपको पता है निफ्टी यहाँ पे 18,800 से चलना शुरू किया था। ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स हमने निफ्टी के अंदर यहाँ पे कवर अप कर लिया है, और अभी भी निफ्टी यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे लेवल्स समझ में आए होंगे। चलिए अब हम लोग एक बार बैंक्स का चार्ट देख लेते हैं, क्विकली बैंक्स के चार्ट के ऊपर एक नजर घुमा लेते हैं, तब आपको और ज्यादा पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होगी। तो यहाँ पे मैंने बैंक्स का चार्ट लगा लिया है, जैसा कि आपको पता है ये मेरा सेटअप है। मैं ये 5 बैंक यहाँ पे लगा के रखता हूँ, इन्हें देखते रहता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे सारे ही बैंक्स का डेली चार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, एसबीआई हो, कोटक महिंद्रा हो, एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो, या फिर एचडीएफसी बैंक हो। यहाँ पे आप देखो बैंक निफ्टी का जो ये रेड कैंडल बना है वो आपको यहाँ पे एचडीएफसी के रेड कैंडल से पूरा आइडेंटिकल दिखाई देगा। रीजन इज एचडीएफसी का आज के दिन में बैंक निफ्टी के अंदर 29% का वेटेज है। और वहीं अगर आप आईसीआईसीआई का लेवल देखोगे, आईसीआईसीआई में आपको यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखेगा, जो कि एकदम टॉप के लेवल पे बना है। मतलब आईसीआईसीआई का ऑल टाइम हाई लेवल है ये वाला 980 के आसपास का लेवल, और यहां से आपको एक शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखा है। लेकिन अच्छी बात यह है आईसीआईसीआई का जो ब्रेकआउट लेवल यहां पे निकल के आ रहा था 965 के आसपास, क्लोजिंग उससे 10 पॉइंट यहां पे ऊपर हुई है। तो यहां पे आईसीआईसीआई बैंक में नेगेटिव कैंडल जरूर दिख रहा है, लेकिन नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं है। राइट, तो ये एक अपसाइड मूवमेंट के बाद, ब्रेकआउट के बाद, इसे आप एक काइंड ऑफ रीटेस्ट करने के लिए आ रहा है, ऐसा समझ सकते हैं। वहीं अगर आप बात करो यहाँ पे एसबीआई की, तो एसबीआई में भी आपको एक बड़ा मोटा रेड कैंडल देखने को मिल रहा है, जो कि एचडीएफसी से और बैंक निफ्टी से काफी ज्यादा आइडेंटिकल है। मेनली आज बैंक निफ्टी को नीचे लाने का जो काम किया है वो एचडीएफसी प्लस एसबीआई ने किया है, और जगह जगह पे उसे आईसीआईसीआई ने कुछ हद तक सपोर्ट किया है यहाँ पे। राइट, तो ये आपको पूरी पिक्चर बैंक्स की देखनी पड़ेगी अगर आपको मार्केट में इंट्राडे के अंदर ट्रेड करना है, अच्छा ट्रेड पकड़ना है, तो वहां पे आपको बैंक्स को देखना पड़ेगा, खासकर तब जब एक पर्टिकुलर बैंक का वेटेज यहाँ पे 29% का हो और दूसरे बैंक का वेटेज 23% का हो। यानी कि ये दोनों बैंक्स को अगर आप मिला दो तो 52% का वेटेज तो मात्र आईसीआईसीआई और एचडीएफसी का ही है यहाँ पे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज भी समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, सबसे पहले बैंक निफ्टी के, और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली कि कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है, गैप अप गैप डाउन सिनेरियोज में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिन में। सो सॉरी। तो यहाँ पे मैंने 15 मिनट चार्ट को लगा लिया है, बड़ा कर लिया है, जूम इन कर लिया है। अब यहाँ पे देखो, मैं इस लेवल की बात कर रहा था। यहाँ पे आप देख रहे हो बड़े बड़े लंबे लंबे विक्स, आपको एक बार दो बार नहीं, कितने बार यहाँ पे विक्स मारा गया है? 1 2 3 4 5 6 7।
7 वीक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। कौन सा लेवल है ये? 45,364। मैंने आपको क्या इंपॉर्टेंट लेवल बोला था? 45,350 अपने लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। तो आप देखो 350 के आसपास यहाँ पे किस तरीके से बायर्स एग्रेसिवली यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप एक और चीज देखोगे तो यहाँ पे आपको एक लगेगा कि जब डब्ल्यू काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे बन सकता है, ये एक डबल बॉटम का सिचुएशन सिनेरियो यहाँ पे बना हुआ है बिल्कुल। सो ये सिनेरियोज हैं जिसकी वजह से हम लोग अभी पूरी तरीके से बियरिश नहीं होंगे, और खैर बियरिश होने का तो अभी सवाल भी नहीं है। बियरिश बैंक निफ्टी में आप हो गए जब तक आप 44,480 के ऊपर हो, जब तक आप इस लेवल के नीचे नहीं जाते तब तक हम लोग यहाँ पे बियरिश नहीं रहेंगे, यहाँ पे हम बुलिश सेंटीमेंट के साथ ही मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब कल के लिए आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे? ये एक सपोर्ट लेवल जो आज के दिन आपको देखने को मिला, ये तो हमने मार्क कर ही लिया है। अगर हम इसके नीचे जाना शुरू करते हैं, इन दैट केस जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने निकल के आएगा वो रहेगा 45,150 60s का लेवल। और उसके नीचे अगर आप निकलते हो तो हम लोग 45,070 का एक लेवल आएगा, उस लेवल को मैं बहुत ज्यादा मार्क करूंगा नहीं, ज्यादा दूर नहीं है यहाँ से। तो इंपॉर्टेंट लेवल जो हम मार्क करेंगे वो है 44,960 का लेवल। अपर साइड की अगर आप बात करो तो ऊपर के साइड में हम लोग को सबसे ज्यादा पहला इंपॉर्टेंट लेवल है 45,851, और उसके बाद जो नेक्स्ट सेट ऑफ इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने निकल के आएगा वो रहेगा 45,590 के आसपास का लेवल। आपको एक और बात बता दूं कि आज बैंक निफ्टी अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ था और अपने ऑल टाइम हाई पे ओपन हुआ था। तो बैंक निफ्टी ने आज ऑल टाइम हाई तो जरूर बनाया लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया, बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ गया। वही निफ्टी की आप बात करोगे तो निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया, ऑल टाइम हाई बना के सस्टेन किया, क्लोजिंग भले ही नीचे आके की हो लेकिन कल की क्लोजिंग से ऊपर है। सो निफ्टी की क्लोजिंग यहाँ पे ऑल टाइम हाई की ही कहलाएगी यहाँ पे, राइट। चलिए अब हम लोग चलते हैं निफ्टी। निफ्टी पे जाने के पहले हम लोग डिस्कस करेंगे गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो यहाँ पे। सो आप देखो कि अगर कल हम लोगों को यहाँ पे एक गैप अप ओपनिंग मिल जाती है तो गैप अप ओपनिंग आप मान के चलो इस रेंज में कहीं ना कहीं मिलेगी, क्योंकि आप क्लोजिंग आपको मिली है 45,412 की। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 45,150 का, ऐसे 200 पॉइंट का गैप अप, यानी कि 45,550 से लेके 45,600 तक का हम गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो आप इसी रेंज के अंदर यहाँ पे निकल के आओगे। तो यहाँ पे अगर आपका गैप अप ओपन होता है तो नीचे वाला लेवल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ये जो डब्ल्यू का पैटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये पैटर्न कंप्लीट होता हुआ भी आपको मिल जाएगा। अब कल किस तरीके से आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बिहेव करते हैं उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे कि हमें यहाँ पे जब ये 45,800 के ऊपर निकलेगा या फिर आप मान लो 45,590 को सस्टेन करेगा तो हम लोग कॉल पोजीशन में घुसेंगे, लॉन्ग पोजीशन में घुसेंगे कि नहीं घुसेंगे, वो सारी चीजें आपको बैंक्स के बेसिस पे हम डिसाइड करने वाले हैं। एचडीएफसी बैंक किस तरीके से मूवमेंट करता है, आईसीआईसीआई किस तरीके से मूवमेंट करता है, उन सबके ऊपर हम डिपेंड करेंगे, उसके ऊपर अपना डिसीजन लेंगे कि हमें कॉल साइड की पोजीशन बनानी है यहाँ पे कि पुट साइड की पोजीशन बनानी है। अब मान लीजिए हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, फ्लैट और गैप अप ओपन मैं सेम पकड़ रहा हूं, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आएगा वो आएगा 45,154 का लेवल। अब हमें यहाँ पे इस लेवल पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्योंकि ये वाले लेवल पे यानी कि 45,350 जो मैंने आपको बताया आज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, बार बार बायर्स ने यहाँ पे भरसक कोशिश की और मार्केट को इस लेवल के नीचे जाके क्लोज करने नहीं दिया। इनफैक्ट एक 15 मिनट का कैंडल तक नीचे क्लोज नहीं हो पाया। सो कल अगर हम 45,150 के ऊपर जाके क्लोज होते हैं तो यहाँ पे जो बायर्स रहेंगे वो अपना पूरा का पूरा स्ट्रेंथ अप्लाई करेंगे मार्केट को वहां से वापस से पुल करके ऊपर की तरफ लेके आने में। और जैसा कि आपको पता है इंडेक्स अकेले और खुद के बल पे तो चलता नहीं है, वो चलता है एचडीएफसी बैंक आईसीआईसीआई बैंक के बलबूते पे। तो हम लोगों को वहां पे एचडीएफसी आईसीआईसीआई और साथ में अदर बैंक्स के भी चार्ट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और जैसे ही हमें यहाँ पे कोई बुलिश सेंटीमेंट बनता हुआ दिखता है, चाहे वो चार्ट के ऊपर कोई कैंडल स्टिक दिखे या फिर आपको बैंक्स के अंदर कोई ग्रीन कैंडल्स अपसाइड में जाती हुई दिख जाए, वहां पे हम लोग एक कॉल साइड के अंदर बाई करने के लिए एक छोटा सा रिस्क, एक छोटा सा पोजीशन बनाएंगे, राइट। टारगेट आपका यहाँ पे रहेगा 45,350 के ऊपर, और यहाँ पे किस तरीके से फिर आप बिहेव करते हो उसके बेसिस पे डिसाइड करना है कि उसको किस तरीके से हम आगे की तरफ ट्रेल करके लेके जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये गैप अप गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग का पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखो नीचे से शायद हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। सो कोशिश करते हैं यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की, देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है ये ट्रेंड लाइन। राइट, सो ये ट्रेंड लाइन तो बन रही है यहाँ पे, ट्रेंड लाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेंड लाइन यहाँ पे प्रॉपर्ली हम ड्रॉ कर पा रहे हैं। अब देखते हैं कल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम किस तरीके से सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम ये ट्रेंड लाइन करेगा। ठीक है, चलो आई होप आपको बैंक निफ्टी के लेवल्स तो समझ में आ गए होंगे। चलिए अब फटाफट निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं एंड निफ्टी में 15 मिनट में क्या लेवल्स यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं उसके बारे में क्विकली एक डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट। सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी का 15 मिनट चार्ट लगाएंगे, चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, 15 मिनट चार्ट लगा लिया है मैंने।
अब यहाँ पे आप देखो, आपके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स अब निफ्टी में बन के आएंगे, वो सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए बन के आएगा वो आज का लो का रहेगा, या आज का बॉडी टू बॉडी अगर आप कैंडल देखोगे तो वो 19,700 का लेवल आपके लिए निकल के आएगा। इसके बाद ऊपर के साइड में आज का जो एक स्विंग हाई बना था 19,751, जो अपना आज का काइंड ऑफ क्लोजिंग भी है, और उसके ऊपर फाइनली हम लोग यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे एक स्विंग हाई जो बनाए थे 19,810 के आसपास। ये आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी के अंदर रहेंगे। इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो आपके सामने 19,930 का लेवल और उसके बाद 19,980 का लेवल सामने खड़ा रहेगा। लेकिन उसके उस लेवल्स तक जाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इन लेवल्स का खात्मा करना पड़ेगा, इन लेवल से लड़ाई करके जीतना पड़ेगा। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो आपको नीचे की तरफ से एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख जाएगी 5 मिनट में, 15 मिनट में, दोनों में, जो आपको बैंक निफ्टी में मिसिंग दिखेगा। बहुत अच्छी प्यारी ट्रेंड लाइन है, तीन बार अलग बार बार इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया गया है और सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी के अंदर हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे। अब निफ्टी में आपका क्या सिनेरियो बनता है, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट ओपनिंग का। आप देखो, मान लो कल हम निफ्टी के अंदर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाते हैं, गैप अप ओपन हो जाते हैं मतलब कहीं ना कहीं आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 19,800 से लेके 19,840 के बीच में। सो आप ये वाले रेंज के अंदर, ये वाले रेंज के अंदर आप कहीं ना कहीं ओपन होने की बात कर रहे हो, और अगर आप 19,840 के ऊपर ओपन होते हो तो आप एक नया ऑल टाइम हाई पे फिर से ओपन होगे। तो मेरे हिसाब से अगर हम नया ऑल टाइम बना के यहाँ पे ओपन होते हैं, मतलब 19,810-15 के ऊपर अगर हम ओपन हो जाते हैं, तो 19,770 मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और हमें एचडीएफसी का मूवमेंट भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब एचडीएफसी का वेटेज न सिर्फ निफ्टी न सिर्फ बैंक निफ्टी में भी 19% का हो गया है, 1/5 का वेटेज हो गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट और बड़ा वेटेज है। सो यहाँ पे आप कॉल साइड की पोजीशन लोगे या नहीं लोगे, डिसाइड करेगा एचडीएफसी किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। मेरा यहाँ पे कन्विक्शन यही रहेगा कि मार्केट के अंदर अगर थोड़ी भी पॉजिटिविटी दिखती है तो यहाँ पे बिंदास कॉल साइड को होल्ड करके बैठना चाहिए, क्योंकि मेजर ट्रेंड जो मार्केट का चल रहा है वो अपसाइड चल रहा है। आज के दिन में भले ही आपको यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड दिखने को मिल जाए, ये आपको एक ट्रायंगल पैटर्न बनता हुआ दिख जाए, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। और अगर आपको थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है तो कॉल साइड को लेने में बिल्कुल भी हम हिचकिचाएंगे नहीं। यहाँ पे गैप डाउन का सिनेरियो डिस्कस करने के पहले मैं यहाँ पे एक ये वाला ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके एक ट्रायंगल कंप्लीट कर देना चाहूंगा, अदरवाइज बाद में भूल जाऊंगा। ऑलराइट, ठीक है। तो अब मान लीजिए हम यहाँ पे गैप डाउन का सिनेरियो डिस्कस करते हैं। तो गैप डाउन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 19,670 से लेके 19,700 के आसपास, 750 के आसपास अगर हम कहीं ओपन होते हैं तो उस केस में आप फ्लैट गैप डाउन का केस देखोगे, और यहाँ पे आपके लिए 19,700 और 19,630 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और मैं पर्सनल लेवल पे गैप डाउन में कोई भी अगर इस टाइप का कैंडल बनता है जिसका लोअर विक बड़ा है, तो मैं यहाँ पे कॉल साइड में एंट्री बनाऊंगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस वहां पे छोटा रह जाएगा। और पुट साइड की अगर एंट्री बनेगी तो वो लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। लेकिन कॉल साइड में मेरा यहाँ पे 70% कन्विक्शन रहेगा, क्योंकि मेजर ट्रेंड अपसाइड है, प्लस नीचे के लेवल पे अगर आप बनाओगे आपका स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और टारगेट बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो, आई होप आपको ये सारे लेवल्स समझ में आ गए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे इस वीडियो को फेलो ट्रेडर्स के साथ शेयर भी कीजिए, सो दैट वो लोग मार्केट में खुद के लेवल के ऊपर भरोसा करके खुद से ट्रेड लेके प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।